बड़ी खबर हमास के 1988 वाले प्लान का खुलासा हुआ है। मुस्लिम कार्ड से जंग जीतने की तैयारी है हमास की। अरब मुल्कों को साथ लाना चाहता है हमास। तो इजराइल से टक्कर लेने की जो स्ट्रेटेजी है, युद्ध नीति है, उस पर आज हम ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि कैसे अरब मुल्कों को साथ लाकर इजराइल के खिलाफ इस युद्ध को जीत लेना चाहता है हमास। और अरब मुल्क जो लगातार इजराइल को वार्न भी कर रहे हैं और इजरायली हमले की निंदा भी कर रहे हैं। और अब आपको समझाते हैं कि कैसे हमास अपने 1988 वाले चार्टर प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें वो काफी हद तक सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देखिए, शीर्ष हमास कमांडर खालिद अल हया ने क्या कहा 7 अक्टूबर के हमले से फिलिस्तीन मुद्दे को। का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हवा देने में हम सफल रहे। हुआ क्या, मिडिल ईस्ट में टेंशन इसके बाद और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा पता था 7 अक्टूबर के हमले पर बड़ी प्रतिक्रिया आई है शीर्ष कमांडर की तरफ से। कहा गया हमास के, हुआ क्या, इजराइल जाल में फंस गया, लंबा संघर्ष मुमकिन है। यानी कि हमास ये साबित करना चाहता है कि उसने ही इजराइल को एंगेज किया, यह उसकी चाल थी जिसमें फंस गया। अगली बात जो कही जा रही है, हमने समीकरण को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की। हुआ क्या है, मुस्लिम कार्ड से अरब इस्लामिक देशों का जो साथ है वो बढ़ा है। भी हमने देखा भी किस तरह से OIC की बैठक हुई, अरब लीग की बैठक हुई और इसमें इजराइल की कार्रवाई की निंदा की गई, आलोचना की गई, एकजुटता दिखाई गई है। इसके अलावा शीर्ष कमांडर ने यह भी कहा कि हमास का 1988 का चार्टर है, 2023 में 1988 वाला जो प्लान है उसे तैयार किया गया। अरब इस्लामिक देशों का साथ जरूरी है, मुस्लिम कार्ड से जंग को जीता जा सकता है। ये जो ख्याल है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो रणनीति है, वो बतलाई जा रही है हमास के शीर्ष कमांडर की तरफ से। खालिद अल हया ने जो कहा है इजराइल के खिलाफ इस युद्ध को लेकर, और ना सिर्फ युद्ध बल्कि जीत का सपना भी अब जो हमास है वो देखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया भर के मुसलमान गाजा पहुंचने वाले हैं? क्या हजारों लाखों मुजाहिदीन गाजा पहुंचकर इजराइल के खिलाफ जिहाद की जंग छेड़ने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि गाजा युद्ध में जिहाद की एंट्री हो गई है। लीग ऑफ मुस्लिम स्कॉलर ने दुनिया भर के मुसलमानों से इजराइल के खिलाफ जिहाद वाली जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। गाजा वॉर में जिहाद की एंट्री हो गई है और इसी के साथ अरब में महाविनाश की कमेंट्री शुरू हो गई है। गाजा युद्ध की आग और भी भयावह होने वाली है। गाजा में जो जिहाद छिड़ने वाला है उसकी आग में कई मुल्क जलने वाले हैं। जी हां, दुनिया के मुसलमानों से गाजा की जंग में शामिल होने की अपील कर दी गई है। यह अपील लीग ऑफ मुस्लिम स्कॉलर ने की है। इसने गाजा जंग को जिहाद बताया है। सबसे पहले लीग ऑफ मुस्लिम स्कॉलर का बयान सुनिए। हम दुनिया भर के सभी मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो गाजा की जंग में शामिल हों। ये जंग जिहाद की जंग है। फिलिस्तीन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब वक्त आ गया है जब गाजा में हर तरफ से मुजाहिदीन दाखिल हों। इस वक्त गाजा के लोगों को मुजाहिदीनों की जरूरत है। गाजा के लोगों का साथ दें। इस तरह गाजा के जंग में जिहाद की एंट्री हुई तो इजराइल क्रोध से भर गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जंग लड़ रहे अपने जवानों से मिलने पहुंचे तो ऐलान कर दिया कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता। इजराइल युद्ध विराम की घोषणा नहीं करेगा। ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। नेतन्याहू ने यह ऐलान किया और इसी के साथ इजरायली सेना के भीषण हमले शुरू हो गए। खान यूनिस में इजराइल की शिन बेट ब्रिगेड ने भीषण हमला कर हमास के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ को खत्म कर दिया। IDF ने जबालिया कैंप पर भी जबरदस्त हमला किया। उत्तरी गाजा में रात के अंधेरे में इजराइल ने कई बम गिराए। गाजा में इजरायली सेना को हमास का टनल दिखा तो उसे मिसाइल मारकर तबाह कर दिया गया। समारिया में IDF ने हमास से जुड़ी इमारत को तबाह कर दिया। पहले भीषण गोलीबारी हुई, फिर इमारत को उड़ा दिया गया। हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। IDF ने जबरदस्त हमला करते हुए सेंट्रल गाजा के सभी पावर सेंटर पर कब्जा कर लिया। IDF अब गाजा में सरकारी इमारतों, संसद और हेडक्वार्टर्स को तबाह कर रही है। खान यूनिस में इजरायली सैनिकों ने इस तरह से धावा बोला।
हमास भी मिसाइल और रॉकेट से लगातार पलटवार कर रहा है। इसके साथ ही हमास के लड़ाके गाजा की धरती पर इजराइल से भीषण ग्राउंड जंग भी लड़ रहे हैं। कफ्र किला में हमास ने इजराइल के मरकावा टैंक को उड़ा दिया। हमास का दावा है कि उसके लड़ाकों ने 48 घंटे में इजराइल के 20 सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। हमास ने इसका वीडियो भी जारी किया है। गाजा की धरती पर हमास और आईडीएफ के बीच इस तरह से आमने सामने की जंग हो रही है। हमास लगातार इजरायली शहरों पर भी प्रहार कर रहा है। इजराइल पर हर 1 घंटे के बाद मिसाइल और रॉकेट की बारिश हो रही है। हिजबुल्लाह भी इजरायली सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 1 घंटे में ऐसा हमला किया कि इजराइल के वॉच टावर, कई इमारतें और सैन्य वाहन ध्वस्त हो गए। इजरायली सेना लेबनान को भी उसकी भाषा में जवाब दे रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली आर्टिलरी इस तरह से बारूद की बारिश कर रही है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती इजराइल के खिलाफ 3 फ्रंट पहले से ही खुले हुए हैं, लेकिन अब इस जंग में जिहाद की एंट्री हो गई है। बहुत संभावना है कि आने वाले वक्त में इजराइल के खिलाफ कई और फ्रंट खुल जाएं। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध कोई नहीं टाल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जी हाँ, TV9 भारतवर्ष आप देख रहे हैं, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। और अब सुबह के 11 बजने जा रहे हैं और हमारी इस वक्त नजर है आज की सबसे बड़ी खबर पर। 2 महायुद्ध इस वक्त दुनिया के अलग अलग कोनों में चल रहे हैं और ऐसे में एक महामुलाकात होने जा रही है। अमेरिका में है जिनपिंग और बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं जिनपिंग के यार पुतिन। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में दरअसल जंगी माहौल है। चीन से अमेरिका तक तनातनी है तो यूक्रेन से इजराइल तक भीषण जंग चल रही है। और रवि, ऐसे में होने जा रही है ये महामुलाकात, इस पर नजर रखनी होगी पूरी दुनिया को। बिल्कुल, और 3 मोर्चों पर दुनिया की नजर है। पहले मोर्चे की बात करें जहां फरवरी 2024 से लगातार तबाही मची है। यूक्रेन में रूस की सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो वहीं यूक्रेनी काउंटर रूस के लिए चुनौती बना हुआ है। 629 दिन के जारी इस जंग में इस वक्त दुनिया के लिए बड़ी खबर भी बन गई है। इस बीच दूसरा मोर्चा चीन वर्सेस अमेरिका पर भी है, जिस पर आज हमारी नजर है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अमेरिका पहुंच चुके हैं और यह आज की सबसे बड़ी हलचल है। 13 घंटे बाद सबसे बड़ी मुलाकात होनी है, जिसका एक एक फैसला वैश्विक कूटनीति पर सीधा असर डालेगा। और तीसरा मोर्चा है गाजा में इजराइल का ऑपरेशन, जहां 40 दिन से विध्वंस जारी है। इन 3 मोर्चों पर TV9 भारतवर्ष लगातार आपको सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहा है। इससे जुड़ी हर अपडेट और बदलते हालात समझने की भी कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, एक तरफ 629 दिन से जंग जारी है, तबाही मची है, और दूसरी तरफ जंग को 40 दिन हो चुके हैं। और ऐसे में 18 घंटे बाद सिर्फ ये मुलाकात होने जा रही है। यूक्रेन के जंगी मैदान से एक बड़ी खबर है। 70,000 यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का किया गया है दावा। युद्ध में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के जंगी मैदान से ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। दावा क्या किया गया है ये देखिए। 70,000 यूक्रेनी जवान अब तक इस जंग में मारे जा चुके हैं। ये बड़ा दावा यूक्रेन के जंगी मैदान से आया है सामने।